हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11वीं का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है और इस बार सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत अधिक बदलाव यानी कि चेंजेस भी किए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाऊंगा जो हरियाणा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2023 और 24 के लिए जारी किया है। हरियाणा बोर्ड ने हिंदी के सिलेबस से 4 पाठ और 2 पोयम हटा दी हैं, यानी कि टोटल 6 पाठ हटा दिए हैं। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि जैसे कोविड के समय पर क्वेश्चन पेपर आता था उसमें 40 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन आते थे, वही फॉर्मेट हरियाणा बोर्ड ने इस साल फिर से अपनाया है यानी कि लागू कर दिया है। इस बार आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम एवं अध्यायवार अंकों का विभाजन 2023 और 24 यानी कि इस साल के लिए है। कक्षा 11वीं है, विषय है हिंदी और कोड है 502। इंस्ट्रक्शन दी गई है, निम्नलिखित पाठ्यक्रम संरचना 2023 और 24 सारणी के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के अंक विभाजन अनुसार ही प्रश्न पत्रों में अंकों के प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि इसके अनुसार ही क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना 2023-24 के तहत ही शिक्षण का कार्य करवाया जाना है, यानी कि इस सिलेबस के अनुसार ही जो है काम करवाया जाएगा। इसमें यह बताया गया है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर है वो आपको कैसे दिए जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं कि टोटल जो है आप इनका 20 बनेगा। और यहाँ पर यह बताया गया है कि कैसे आपको 20 नंबर दिए जाएंगे इस बार इंटरनल असेसमेंट के। उसके बाद ये वो सिलेबस है जो आपको इस साल पढ़ना है, यानी कि अनसीन पैसेज है, 5 नंबर का आएगा। और ये भी है। उसके बाद आपकी बुक है आरओ, उसके बाद है काव्य खंड और नीचे सिलेबस दिया गया है, बताया गया है। ये कविताएं हैं सारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 और 4 जो है मिसिंग है, यानी कि जो पोयम नंबर 3 है और 4 है ये दोनों की दोनों हटा दी गई है। नंबर 3 पे है पथिक और नंबर 4 पे है वे आंखें। ये दोनों पोयम जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। आपको इस साल ये दोनों पोयम तैयार नहीं करनी है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। नंबर 3 और 4 नहीं है। उसके बाद नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 9 है और फिर उसके बाद 10 है। ये सारी पोएम आपको तैयार करनी है। उसके बाद गद्य खंड में यहाँ पर देखिए ये पहला पार्ट है, यहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ, लेकिन जब आप अपनी बुक देखोगे तो ये पहला पार्ट है जिसका नाम है नमक का दरोगा। ये करना है आपको तीनों पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा है। उसके बाद चौथा पार्ट करना है, पांचवा पार्ट भी करना है। उसके बाद जो आपकी बुक है उसमें जो छठा पार्ट है वो आपको नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है। और जो छठा पार्ट है और छठे पार्ट का नाम है आपका स्पीति में बारिश, इस पार्ट की तैयारी आपको नहीं करनी है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर लिखे हुए ये सभी पार्ट आपको तैयार करने हैं। और जो बुक के अनुसार जो 10वां पार्ट है जिसका नाम है आत्मा का ताप, ये पार्ट भी आपको नहीं करना है, यानी कि इस बुक से 2 पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 10 और जो पोएम थी तीसरी और चौथी वो हटा दी गई हैं इस बुक से। टोटल ये होगी 2 और 2 4, यानी कि 2 पोएम और 2 पार्ट आपके इस बुक से हटा दिए गए हैं। उसके बाद आपकी दूसरी बुक है वितान, और इस वितान की बुक में टोटल आपके 5 पार्ट हैं और यहाँ पर सिर्फ 3 पार्टों के नाम लिखे हुए हैं, पहले 3। यही 3 पार्ट आपको इस साल तैयार करने हैं। बाकी के जो 2 पार्ट हैं नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 4 पे है भारतीय कलाएं और 5वें नंबर पर है लेखकों के बारे में। तो ये दोनों पार्ट जो हैं आपके बुक से हटा दिए गए हैं, तो इनकी आपको तैयारी इस साल नहीं करनी है। उसके बाद ये बाकी का सिलेबस है जो आपको तैयार करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाऊंगा जहां पर आपको पता चलेगा कि कितने 1 नंबर वाले, कितने 2 नंबर वाले, कितने 3 नंबर वाले और कितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ये ग्रामर है, ग्रामर
देख सकते हैं कि ग्रामर में क्या क्या आएगा। यहाँ से जो है ग्रामर स्टार्ट है। उसके बाद ये सारी नैतिक शिक्षा के पाठ हैं और नैतिक शिक्षा के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं अपने चैनल पर करवा चुका हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा। सभी 19 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। ये मासिक पाठ्यक्रम है, ये टीचर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि टीचर को कौन से मंथ में कितना सिलेबस करवाना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसी के अनुसार जो आपके बीच में टेस्ट होते रहते हैं SAT के और हाफ ईयरली एग्ज़ाम, वो इन्हीं सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं कि कौन से मंथ तक कौन सा सिलेबस तैयार हो गया है, और उसी सिलेबस के अनुसार जो है आपके SAT के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, प्रश्न पत्र प्रारूप 2023 और 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्नों की संख्या है 3, और ये कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के, यानी कि 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 आएंगे, तो 15 नंबर के ये हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 5 आएंगे, तो 10 नंबर ये हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन, और कितने आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 नंबर के 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे इस बार। और इस तरह से आपका टोटल जो है 11वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये था आपका क्लास 11th का हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।